हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचपी स्टडीज। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे आज कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट एक ऐसा इवेंट हुआ है इतिहास में जिसमें अमानवीय घटनाओं या कह लीजिए डीह्यूमनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतने अधिक हुए हैं, स्पेशली ज्यूज कम्युनिटीज के, जिसको हर कोई भुलाना चाहेगा। हर साल 27 जनवरी को, अभी रिसेंटली ये इवेंट हुआ भी है, 27 जनवरी को हर साल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, सो दैट जो एट्रोसिटीज उस समय ज्यूज कम्युनिटीज पे हुई थी उसे ध्यान में रखा जाए और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं ग्लोबली हमें देखने को फिर ना मिलें, ये हमें जरूर सीखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज इसी से संबंधित हमारा टॉपिक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होलोकॉस्ट इवेंट। जानेंगे होलोकॉस्ट में हुआ क्या था, क्या मुख्य कारण थे और अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे और निम्बस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। बहुत आसान है, निम्बस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओपन करना है और फिर आपको फर्दर उसमें हमारी कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी हमारे करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, टाइम टेबल, डेली क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, सारी चीजें आपको उपलब्ध मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन को। तो जितना जल्दी हो सकता है हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं होलोकॉस्ट का जो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है। जैसा मैंने कहा, इतिहास का वो काला अध्याय जिसे आज कोई याद नहीं रखना चाहता, जो एट्रोसिटीज ज्यूज कम्युनिटी पे स्पेशल यूरोप में हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत तो 1933 में हो गई थी, लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था, स्पेशली फ्रॉम 41 टू 45, वो समय था जब ज्यादा एट्रोसिटीज हुई हैं। सो इट इज बेसिकली होलोकॉस्ट अ जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में इन पर हुआ था। ठीक है जी, होलोकॉस्ट क्या है, सिंपल याद रखिएगा, इट्स अ जेनोसाइड। नाउ जैसा मैंने कहा, 1933 में जब हिटलर सत्ता में आता है तो नापसंद वो करता था खुद भी ज्यू कम्युनिटी को, और बहुत से जो जर्मन रेस के लोग थे वो भी बहुत ज्यादा पसंद ज्यू कम्युनिटी को नहीं करते थे। कारण बहुत सिंपल था, जैसा हेटनेस हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है सिंहलीज और तमिल्स के बीच में, है ना। मेजॉरिटी में सिंहलीज रहे हैं, तमिल्स हायर पोजीशंस पे रहे तो हेटनेस बढ़ी, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट्स वहां हुए। तो ऐसा ही कुछ हमें यहां भी देखने को मिला। और गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमें हायर पोजीशंस पे ज्यूज दिखते थे, मनी लेंडर्स की भूमिकाओं में ज्यादातर ज्यूज थे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेलसी और हेटनेस आम जो एक जर्मन नागरिक था उसके मन में थी, या जर्मन रेस से जो संबंध रखता था उसके मन में भी थी। और हिटलर का तो यहां तक मानना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई है जर्मनी की, उसका मुख्य रूप से कारण जो है वो ज्यूज कम्युनिटी के लोग हैं। तो ऐसी बहुत सी संभावनाएं थी जिसकी वजह से ज्यू कम्युनिटीज पे एट्रोसिटीज हुई हैं। देखिए कितना बड़ा ये जेनोसाइड है। अराउंड 6 मिलियन ज्यूज वर अक्रॉस द जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप, जो उस समय जर्मनी ने यूरोप को जीत लिया था। तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज लोगों को मार दिया गया था। ठीक है जी, और इसमें तकरीबन हम बात करेंगे 2/3 ऑफ यूरोप ज्यूज पॉपुलेशन, जो उस समय की पॉपुलेशन थी, 2/3 उसका यूरोप में मारे गए थे ज्यूज। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं आज भी ज्यू कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। 2020 तक ज्यू कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन ग्लोबली रही है वो 15 मिलियन है, विच इज बेसिकली 0.2% ऑफ द जो हमारी टोटल पॉपुलेशन ग्लोब की है, उसका सिर्फ 0.2% ही ज्यू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आज भी ज्यू कम्युनिटी ग्लोबली देखेंगे, चाहे अमेरिका, इंडिया, बहुत से देशों में जो टॉर्च नॉब कंपनीज हैं, या मतलब कह सकते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है जी, इजराइल आज तो खास एक देश ऐसा है जो भले ही अरेबियन नेशन से घिरा हो, हर चीज में आज आगे है। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने आज एग्जाम्पल है। लेकिन होलोकॉस्ट में जो एट्रोसिटीज हुई हैं, इस पिक्चर के माध्यम से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है। दीज आर द साइट ऑफ द डिटेंशन कैंप। सो अब जानेंगे कि भाई कैसे मारा गया। सो द ज्यूज वर मर्डर, बहुत से मास शूटिंग कर दिए गए,
शूट कर दिए गए बहुत से ज्यूज को, गैस चैम्बर्स में, गैस बैंस में, डिटेंशन सेंटर्स या डेथ सेंटर्स या डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए थे जिनमें इनको भरा जाता था गैस चैम्बर्स में, और वहां पे मारे गए। ठीक है जी, ऐसी बहुत सी साइट्स भी हैं, इन पिक्चर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द साइट्स। ऑस्कोविच है, बेजेक है, मजदाडनिक है। ठीक है जी, दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट साइट ऑफ दैट टाइम ऑफ यूरोप, जिसमें स्पेशली पोलैंड का रीजन आता है। पोलैंड का को ऑक्युपाइड बेसिकली 1939 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएट हुआ था, जर्मनी ने कर लिया था। तो ये हम देख सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ और इमेजेस हैं स्टूडेंट उस टाइम के, यू कैन सी थ्रू दिस इमेज। पहली इमेज के माध्यम से देखिए कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है। ठीक है जी, एंड ये आप इमेज देख सकते हैं, बड़ी ही मार्मिक दृश्य है कि गैस चैम्बर से मरने के बाद बॉडीज को निकाल के ट्रक्स में भरा जा रहा है ना। या आप देख लीजिए यहाँ पे देयर इज अ पाइल ऑफ शूज विच सिंबॉलिकल है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। और कुछ इस इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, कुछ जो लोग एस्केप कर पाए, बच गए थे। ठीक है जी, तो चलिए अब जरा हम इस मैप के माध्यम से जानते हैं अबाउट द डिटेंशन सेंटर्स। डेथ सेंटर्स एंड डिटेंशन सेंटर्स बनाए थे स्टूडेंट्स, प्राइमरी जैसा मैंने कहा पोलैंड का रीजन था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो क्षेत्र था, यहां पर बहुत से डिटेंशन एंड डेथ सेंटर्स बनाए गए थे। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, मेजरली दीज आर द साइट्स। इसके अलावा ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र है, यहां पर भी बहुत सी साइट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स इन द जर्मनी रीजन। यहां पे इस मैप में आप ज्यादा क्लियर देख पा रहे होंगे, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ये जो आप नाजी कैंप्स हैं स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, ठीक है जी, ग्रीन कलर में। एंड दीज आर द रेड वन जो है आपके डेथ कैंप्स। यहां पे ही प्राइमरली गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। ठीक है जी, सो बहुत ही कह लीजिए अमानवीय घटनाएं इस समय हुई हैं ज्यू कम्युनिटी पे। और इसको याद रखना, अब सवाल यह भी उठता है कि व्हाई शुड वी रिमेंबर दिस डे। चलिए, एक सेंटिमेंट्स हमारे होते हैं कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी कम्युनिटीज पे अत्याचार हुए हैं, अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ है। ठीक है जी, या फिर हम एथनिक क्लिंजिंग ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, या हांगकांग की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं भाई जो तमिल के साथ एट्रोसिटीज हुई हैं श्रीलंका में। लेकिन इन सभी से ऊपर स्टूडेंट जब होलोकॉस्ट की बात आती है, ऐसी घटनाएं अमानवीय पूरे मानव इतिहास में शायद हमें देखने को नहीं मिलती होंगी। ठीक है जी, अब जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट। जैसे क्या कारण थे भाई कि इतने मास लेवल पे ऐसी कम्युनिटी जिसका पहले ही रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, 6 मिलियन, आज ही 15 मिलियन जूस हैं, तो उस समय कितने की होंगे, तो उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। 6 मिलियन जूस को की किलिंग करने का श्रेय हिटलर की नाजी जो पार्टी थी उसको जाता है। सो रीजंस बिहाइंड द होलोकॉस्ट, पहला है जर्मन रेस सुपीरियरिटी। जर्मन्स का हमेशा ये माना था, स्पेशली थोड़ा सा हिटलर के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे, हिटलर का क्लियरली मानना था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सोच थी, कट्टरवादी सोच थी। उनका मानना था दैट जर्मन रेस इज बेसिकली द प्योर रेस। प्योर जो आर्यन रेस है वो सिर्फ जर्मन ही है, बाकी जो इन रेसेस हैं वो इंफीरियर हैं। लेकिन यहां पे ये सवाल भी उठता है कि क्या ये कारण होना चाहिए था किसी और रेस पे एट्रोसिटीज करने का। भारत में भी तो है ना कि कास्टिज्म है कि भाई मैं तो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, मैं तो सुपीरियर हूं। लेकिन क्या इस आधार पे अगर आप अत्याचार करें क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हुआ है, इंडिया में भी हुआ है कैसी ऐसी घटनाएं, और होलोकॉस्ट खैर कंपेयर नहीं किया जा सकता है किसी और घटना को, लेकिन हाँ हुई जरूर है। जो मुख्य कारण था स्टूडेंट, ब्लेमिंग ज्यूज। नाउ हिटलर, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और हिटलर का मुख्य रूप से मानना था द रीजन बिहाइंड वाज ज्यूज, बिकॉज ज्यूज जो है स्टूडेंट ज्यादातर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी हिंट दिया आपको, कि जो हायर गवर्नमेंट ऑफिसेस थी, एलीट क्लास थी समाज की जर्मनी की, उन हायर पोजीशन पे ज्यूज थे, कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। इसके अलावा मनी लेंडर्स की भूमिका में भी ज्यूज का बड़ा ज्यादा योगदान था। सो फाइनेंसेस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल ज्यूज का था, और इस बात से जो आम जर्मन रेस का व्यक्ति है वो भी नाखुश था। और ऑफ कोर्स जब 1933 में हिटलर को मौका मिला पॉलिटिकल पावर पाने का, नाजी पार्टी को स्टैब्लिश किया, उसके बाद उसने कुछ ऐसे कानून पारित किए जो ये हमें दर्शाते हैं कि भाई
कैसे बड़ी तेजी से उसके पश्चात है एट्रोसिटीज बढ़ी हैं ज्यूज पे, ठीक है नी, भगदड़ मच गई। जो जहां जहां ज्यूज कम्युनिटीज के लोग रहते थे उन सिटीज को जलाया गया, जबरन लोगों को वहां से भगाया गया, मारकाट करी गई, रनसेट किए गए, उनके घरों को लूटपाट करी गई। ये इवेंट्स 1933 से ही स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि जो मेजर होलोकॉस्ट का इवेंट है दैट वाज एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 41 टू 45। ऑलराइट, सो ये बहुत से कारण हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा हिटलर की जो पर्सनालिटी थी, होता क्या है ना, जैसे कई बार होता है कि जैसे इस्लामिलाइजेशन, इस्लामिक लोग सभी खराब नहीं होते है ना, या हिंदू लोग सभी खराब नहीं है, या किसी भी कम्युनिटी के लोग खराब नहीं, लेकिन कई बार ये होता है कि टेररिस्ट बन जाते हैं ना। जैसे स्पेशली हमने देखा कि लीडरशिप का जो करिश्मा होता है वो कहीं ना कहीं भटकाव देता है यूथ को, गलत रास्ते पे आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उनकी बातें इतनी प्रभावी होती हैं लीडर्स की, है ना। ओसामा बिन लादेन की पर्सनालिटी से लोग अफेक्ट तो थे ही ना, वैसे ही हिटलर की बातों में भी लोग आते थे, जो वो कहता था उससे लोग प्रभावित होते थे। अगर उसने कह दिया कि जूस जो हैं ये सबसे बड़ा कारण है जर्मनी की हार का या आगे ना बढ़ने का, आपकी रेस ही प्योर रेस है, तो आम जर्मन का नागरिक उन बातों को मानता था। तो कहीं ना कहीं जो हिटलर की पर्सनालिटी का करिश्मा था दैट वाज आल्सो इफेक्टिंग इट। नेक्स्ट है ज्यूज एज द अदर। नाउ ये भी एक बात बड़ी तेजी से फैला दी कि जूस जो हैं दे आर इवन नॉट द पार्ट ऑफ द जर्मनी, उनको एज अ थर्ड कम्युनिटी ट्रीट किया गया। और जब ये भावना होती है तो हर दुनिया के कोने में हम ये देखते हैं कि भाई एट्रोसिटी, जैसे रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज का एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं कि भाई जैसे म्यांमार में रोहिंग्याज की स्थिति बन गई थी, ऐसा ही स्थिति ज्यूज की पूरे यूरोप में बना दी गई थी, स्पेशली इन पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ठीक है नी। नेक्स्ट है एंटी सेमिटिज्म। तो ये तो शब्द ही कहीं ना कहीं ज्यूज के साथ जुड़ गया है कि भेदभाव की जो नीति है अगेंस्ट ज्यूज, ये पहले भी थी, लेकिन पहले अरब्स के साथ क्लैशेस थे, लेटर ऑन इट हैपेंड इन यूरोप, स्पेशली इन जर्मनी। तो बहुत ज्यादा भेदभाव की जो एक पॉलिसी है अगेंस्ट ज्यूज को भड़काया है हिटलर ने, ठीक है नी। और ये सभी कारण बने हैं जो लेटर ऑन होलोकॉस्ट की इवेंट को जन्म देते हैं, जो आज तक के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट, जो एक कह लीजिए हीनियस एक्टिविटीज हुई हैं, अमानवीय घटनाएं हुई हैं, उनमें से अगर हम 5 घटनाएं गिनाते हैं तो होलोकॉस्ट का इवेंट भी उसमें से एक रहेगा, ठीक है नी। चलिए, तो ये तो बात कर ली स्टूडेंट्स हमने रीजंस की। अब थोड़ा सा हम प्रेजेंट सिनारियो में भी जानते हैं कि भाई आज क्या स्टेटस है। देखिए आज भी ऐसा नहीं है, हालांकि नाउ होलोकॉस्ट जैसे इवेंट होना संभव नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी दैट ग्लोबली भी अभी जो है एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स अगेंस्ट ज्यूज हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है, आसान हो गया है, तो आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट, विस्पर, ऐसे बहुत से, इंस्टाग्राम, टिंडर, यहां पर भी हमें हेटनेस देखने को मिलता है अराउंड 60%, ठीक है जी। ऑनलाइन जो है हेट स्पीचेस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्यूज के अगेंस्ट देखने को मिलती हैं। कुछ रीजन्स में हरासमेंट के भी केसेस ज्यूज के अगेंस्ट देखने को मिले हैं, कहीं कहीं तो असॉल्ट के केसेस भी देखने को मिलते हैं। सो एंटीसेमिटिक जो है स्टिल एग्जिस्टेंट अगेंस्ट ज्यू कम्युनिटी एट द प्रेजेंट सिनारियो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। और अंत में अगर हम ये सवाल करें कि भाई हम क्या सीख सकते हैं होलोकॉस्ट की मूवमेंट से, तो भाई अंत में मैं यही कहूंगा कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ठीक है जी, वो समझ में आती है। आज हम किस युग में रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जहां ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है, जहां मानव की, इंसान की वैल्यू है। अगर आज भी 40-50 साल पुराना समय होता तो शायद हम उस दर्द को ज्यादा समझ पाते, ठीक है जी। सो अब क्या है कि अगर किसी प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस हुआ है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हर साल 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आज का टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ज्ञानवर्धक भी है, एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी मिली होगी इस इवेंट के बारे में। ऐसी ही ज्यादा जानकारियों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए
एंड अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा इंस्टा हैंडल एंड टेलीग्राम चैनल को आप स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।